ठंडे समय साडे गल योजना साडे ते प्रभु यीशु मसीहा उजागर करनी मेरे खुदा बंदा रहम ते दया करना प्रभु यीशु मसीहा साडी संगति ते बड़ी बरकत रखनी प्रभु यीशु मसीहा जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीहा संगति च आए ने प्रभु यीशु मसीहा जो भी उन्हां दी लोड़ जरूरत है प्रभु तू जानदा मेरे खुदा तू दिनां ते गुरदियां नु जानने वाला हर एक नु आशीष बरकत देनी प्रभु जो भी लोड़ जरूरत है प्रभु तू जानदा मेरे खुदा तू हर एक दी लोड़ जरूरत नु पूरा करना हालेलुया अपनी सहाय खजाने च पूरे करना मेरे खुदा आसमानी तो आसमानी जमीनी तो जमीनी बरकत देना मेरे खुदा और जिस पाई ने प्रभु यीशु मसीहा फायदा वचन देना प्रभु उस बच्चे नु प्रभु तेरे दिल हाथां ते दिन्नी प्रभु उस बच्चे नु प्रभु यीशु मसीहा सिर दे बालों तो लैके पैरों के नौहां तक प्रभु अपने हाथों च लेना प्रभु और पिता परमेश्वर उस बच्चे दे कंधे ते भी तेरी सेवकाई दा बोल उस बच्चे नु भी अपने गहरे गहरे भेज देना प्रभु और पिता परमेश्वर अपने समझ अपनी बोध देना मेरे खुदा और अपने वचनां च बनाना मेरे खुदाया अपना पाक रूह देना मेरे खुदाया अपने पाक रूह दे द्वारा प्रभु यीशु मसीहा वो वचन नु प्रभु यीशु मसीहा दे सके बिल्कुल साडे हृदय सिद्ध जान हालेलुया सच खुदा परमेश्वर तू सानू विदारी भी दे परमेश्वर तू विदारी दा मौसम है प्रभु यीशु मसीहा तू रहम ते दया कर प्रभु यीशु मसीहा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तू पहले तू ही ये बच्चन प्रभु में साडे लिए रखे सी पिता परमेश्वर कि ਅਸੀਂ समझ सके प्रभु और ਅਸੀਂ पिता परमेश्वर किसी के खिलाफ पाप विरोध ना कर सके बिल्कुल खुदा तू रहम ते कर सिखाई प्रभु साडी कलीसिया ते प्रभु पिता परमेश्वर साडी कलीसिया नु अपने च प्रभु ज्यादा तो ज्यादा बढ़ा आमीन अपना रूह आत्मा डेल प्रभु अंतिम दे दिनां च प्रभु कि तेरे वचन च आया ही कि पिता अंतिम दे दिनों में मैं जवान बच्चे बच्चियां ते अपना आत्मा हालेलुया ते कृपा कर प्रभु यीशु मसीहा और पिता परमेश्वर मैं तेरी संगति च प्रभु यीशु मसीहा घट ते कमजोर हां पापी गुनाहगार हां प्रभु अपनी दया मेरे ते भी कर प्रभु मेरे परिवार ते भी कर पिता परमेश्वर कि तू वादा कीता सी कि तू बच तेरा घराना बचाए मेरे खुदा मेरे घराने भी बचा प्रभु यीशु मसीहा ओ भी तेरी संगति च आ सकन प्रभु तेरी महिमा ते तेरी वडियाई कर सकन हालेलुया ए अंतिम दे दिनां च प्रभु यीशु मसीहा तू सारे नु संभाल प्रभु तू कृपा ते दया कर प्रभु आज दा जो ताजा मन्ना है प्रभु तेरे वल्लों है बिल्कुल तारीफ तू पिता परमेश्वर साडे ताजे मन नु प्रभु साडे हृदय स्टोर करी प्रभु उस ते विच प्रभु यीशु मसीहा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂया 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ तू बरकत देने वाला खुदा है प्रभु तू रहम से दया करी प्रभु गलतियां गुनाह दी माफी दे प्रभु छोटी दुआ ने सुनी कबूल करी मंगदी अपने पूरे जगत दे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन थैंक यू हालेलुया 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 सचमुच मुबारक समय है जो प्रभु ने हमें इस वक्त दिया है और सचमुच हम एक नए नियम की पहली पुस्तक से पढ़ रहे हैं मत्ती की अंजील से और हम उसके 5 अध्याय में हैं उसकी 37 तक हम पढ़ चुके हैं। आज उसका जो हम शुरू करेंगे मत्ती की अंजील का 5 की 38 से शुरू करेंगे। सचमुच ये जो वाकयात हैं मत्ती मरकस लूका यूहन्ना ये चारों के चारे अंजीलें हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर करके गए हैं और काफ़ी वर्णन है जो हमें इसमें से मिलते हैं और हमें बेदारी मिलती है हमारी ज़िंदगी और बेहतर होती है क्योंकि इसमें प्रभु के जो उपदेश हैं वो हमें आगे बढ़ने को ही सिखाते हैं। और जो 5 अध्याय हम पढ़ रहे थे इसमें धन्य वचन थे और उसके आगे जाकर हमने कितना कुछ देखा कि कैसे नमक और ज्योति का प्रभु दृष्टांत देते हैं उसका व्यवस्था की शिक्षा देते हैं उसका क्रोध और हत्या के बारे में बताते हैं फिर व्यभिचार के बारे में फिर तलाक के विषय में फिर शब्द के विषय में। अब जो बारी है आज जो बारी है 5 की 38 से ये है प्रतिशोध के विषय में और आज हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये उपदेशों में ही आते हैं। प्रभु उनको जो व्यवस्था थी पुरानी उसको बताकर साथ में अपनी एक नई आज्ञा देते हैं। हम देखते हैं कैसे प्रभु कहता है तुम सुन चुके हो कि ऐसा नहीं करना तुम सुन चुके हो ये करना है और ये प्रतिशोध है इसके विषय में भी प्रभु कहता है मत्ती की अंजील द बुक ऑफ मैथ्यू उसका 5 अध्याय और 38 आयत से पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था हाँ जी कि आंख के बदले आंख हाँ जी और दांत के बदले दांत। ये प्रभु उनको व्यवस्था को लेकर बता रहा है कि तुम सुन चुके हो क्योंकि वो सुन चुके थे। अभी चेलो जो प्रभु बात कर रहा है चेलों से बात कर रहा है। ये जो पहाड़ी उपदेश शुरुआत होती है शुरुआत में लिखा है कि जब भीड़ बढ़ने लगी तो प्रभु पहाड़ पर चढ़ गए
और चेलों से बातें करने लगे। अब प्रभु चेलों से कह रहे कि तुम सुन चुके हो, क्योंकि चेले काफी कुछ व्यवस्था के वो माहिर थे। शायद उनको गलील के गैर यहूदी कहा जाता था, क्योंकि यीशु मसीह ने सेवा कर्म वहां से शुरू किया, जबलून और नपताली के देशों से। जो सदूकी और फरीसी शास्त्री थे वो कहते थे कि ये गैर यहूदियों के मुल्क हैं, क्योंकि वो मशवारे थे। पतरस मशवारा, जबदी के पुत्र जो थे यूहन्ना और याकूब वो मशवारे थे, है ना। मत्ती टैक्स कलेक्टर था। वैसे ही अलग अलग इंसान थे। जो 12 चेले थे वो हर एक का कार्य अलग अलग था, जो कार्य करते थे। अभी यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, तुम व्यवस्था के जानते हो और ये सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख है और दांत के बदले दांत है। जो व्यवस्था का नियम है, तुमने ऐसा करना है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ। जैसे ये कहता ना इंसान कि ऐसा है तो हम भी ऐसे करेंगे, टिट फॉर टैट, बदला लेना है, ये बदले की भावना। लेकिन प्रभु ने सिखाया प्रेम। अब इसमें पढ़ेंगे हम कि प्रभु ये कहता है कि नहीं कहता है। हाँ जी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना नहीं करना। समझ रहे हो। और इससे पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि वो जो तुम्हारा मुद्दई होगा वो तुमको कहां तक लेकर जाएगा, है ना, पढ़ा था हमने। तो ये उसी की बात है। बुराई का सामना में बुराई से नहीं करना, ये प्रभु की अलग से शिक्षा है। जो व्यवस्था को तोड़ना नहीं है, व्यवस्था को पूरा करके बताना है। प्रभु ने व्यवस्था खत्म नहीं की। प्रभु ने उसको जो कट्टर थी, जो एक विरोधता सिखाती नहीं थी, लोगों ने बना दिया था। लेकिन प्रभु उसको एक अनुग्रह में ले आए, एक प्रेम में ले आए, एक दया भावना से ले आए। अगर किसी को आप बुरा सामना करोगे तो लोग आपको बुरा बोलेंगे। वो कहेंगे अगर उसने कहा तो तूने कर दिया, तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया। इंसान कहते हैं ना ऐसा। लेकिन अब प्रभु कहता है तुमने बुराई का सामना बुराई से नहीं करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ जी, उसकी और दूसरा भी फेर दे। प्रभु के लिए अगर वैसे भी मारेगा तो आप कुछ करोगे, लेकिन उसके साथ आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो तो इंसान मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर मतलब कि जो समझदार थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, जिनको थोड़ा सा उम्र का अनुभव ज्यादा हो गया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ कहता है तो हमने कुछ कह दिया तो नुकसान तो होएगा ही, उसका तो होएगा तो मेरा भी होएगा, दोनों का नुकसान है इसमें। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो तुमने दूसरा गाल आगे करना है। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी शिक्षा दी, और उसने कहां से सीखी, जाकर नेल्सन मंडेला से, जो जेल में थे तब दोनों। तो जो नेल्सन मंडेला था वो बाइबल का मानने वाला था, प्रभु को मानने वाला था। उसने प्रभु की शिक्षा दी और उसने आकर ये शिक्षा दी कि हिंसा नहीं करनी। अहिंसा, अहिंसा कहते हैं, हिंसा कहते हैं जो है ना, हिंसा, अहिंसावादी बनना है कि बुराई नहीं करनी है, अच्छा ही बोलना है। वो महात्मा गांधी की सोच थी, जो आज उनको राष्ट्रपिता माना जाता है यहाँ का, इंडिया का ना। तो उसके विषय में कहता है कि एक गाल के मारता तो दूसरी गाल। हाँ जी, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, हाँ जी, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। ये प्रभु की शिक्षा है। प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है तो तुम उसकी और भलाई कर दो, उसके साथ और अच्छा कर दो। कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी मोड़ पर उस इंसान को शर्म आएगी कि मैंने बुरा व्यवहार किया, लेकिन इसने फिर भी मेरे से अच्छा व्यवहार किया। और भजन सहायता इसके विषय में कहती है कि जब तुम अपने विरोधी के लिए अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो तुम उसके सिर पर क्या डालते हो, गरम गरम कोयले डालते हो, जिससे उस वक्त उसके गुस्से में नहीं पता लगता, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि उस इंसान के साथ मैंने बुरा किया है। ये भजन सहायता की बात है, ये दाऊद के ज़बूरों की बात है। और इसी प्रकार प्रभु आगे जाकर उस व्यवस्था में शोध कर रहा है और बता रहा है कि तुमने ऐसे ऐसे करना है, तुमने बुराई का सामना नहीं करना, तुमने लगड़ना नहीं है, तुमने झगड़ना नहीं है। क्योंकि प्रभु भी लड़का झड़का नहीं था, ना प्रभु ने किसी लड़ाई की, ना प्रभु ने किसको बुरा बोला, जबकि उसको कितना बोला गया, मारा गया, पीटा गया, थूका गया, मतलब क्या क्या नहीं किया प्रभु के साथ। तो प्रभु हमें भी कहता है अगर तुमने मेरे चेले बनना है तो तुम में ये थोड़े से गुण होने चाहिए। थोड़े से आएंगे तो धीरे धीरे वो और आ जाएंगे, वो और को लेके आएंगे। अगर थोड़े भी नहीं है तो वो दूसरे को कैसे लेके आएंगे। समझ रहे हो, कुछ क्षण आप में होने चाहिए प्रभु के। क्योंकि जैसे हमारे माता पिता के हमारे में कुछ होते ना अंश, कि अगर माता पिता हमें जिद्दी है तो बच्चा भी ऐसे थोड़ा जिद्दी होता है।
तो जैसे हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, अब हमने उससे जन्म लिया है, तो कुछ लक्षण उसके हमारे बीच में भी होने चाहिए। बिल्कुल। ये बात समझने वाली है। वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है। यस। तो अगर हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं या प्रभु के लोग कहते हैं, तो उसके कुछ लक्षण हमारे में होने चाहिए। हम बाप नहीं बन सकते उसके मन के जैसा वो बाप है, वैसा नहीं बन सकता, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। उसके कुछ लक्षण हम लेकर अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं, अपने प्रभु की शिक्षा को। तो इसलिए प्रभु कहता है ये चीजें तुम करो। हाँ जी, जो कोई तुझे कोस पर बेकार में ले जाए, हाँ जी, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। उसके साथ अगर तुम्हें कोई बेगारी में 1 मील लेकर जाता है, तो तुम उसके साथ 2 मील चले जाओ। और ये घटना बाइबल में हुई हुई है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हुई है। पता है आपको? याद करो, कुछ हुआ है, याद है कुछ कि उसको बेगार, ये रोम की सरकार की ये चीज थी, क्योंकि प्रभु उसकी सरकार के हिसाब से ही अपनी शिक्षाओं को दे रहा है। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई बेगारी में बिना बात के तुमको वेला देखकर ले जाए, चल मेरे साथ, और 1 मील तक जाए, तुम उसके साथ 2 मील चलना। ये रोम की सरकार का एक कानून था, और वो किसको चाहते थे वो साथ में ले चलते थे। और ये घटना हुई थी जब यीशु मसीह क्रूस लेकर जा रहे थे। समझ रहे हो? एक शमौन कैनी नाम है शायद उसका, उसको रोमियो ने देखा कि यीशु मसीह थक रहे हैं, वो डिग गिर रहे हैं, उसका क्रूस इधर उधर हो रहा है, तो उसने उसको पकड़ लिया कि आकर क्रूस उठा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो उसने क्रूस पकड़ा, क्यों? क्योंकि वो रोमियो की व्यवस्था थी। और प्रभु ने कहा अगर तुमको ऐसा करता तो तुम उसके साथ ज्यादा जाओ। प्रभु ने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि उसको लगे कि ये इंसान अच्छा है, वो तुमको 1 मील से लेकिन उसका ज्यादा जा रहे हैं। अब वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये उस वक्त की बातें थी। लेकिन कहने का मतलब आज ये है कि हमने अच्छा बर्ताव रखना है हर किसी से, हर किसी के लिए भलाई, हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, बोलना है, कहना है, क्योंकि प्रभु की ये शिक्षाएं हैं। तो हाँ जी, अगर तुम्हें को कहे 1 मील तो तुम 2 मील चलो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो कोई मांगे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे हाँ जी, उससे मुंह ना मोड़। उससे आज लोग मुंह मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को किसी इंसान पर भरोसा है ही नहीं। पहले भरोसे थे, पहले यकीन थे। जैसे देखा ना, शपथ नहीं खानी, झूठी नहीं खानी, सच्ची नहीं खानी, स्वर्ग की नहीं खानी, यरूशलेम की नहीं खानी, इस्राएल की किसी की शपथ नहीं खानी, अपने आप की शपथ भी नहीं खानी। क्यों? क्योंकि इंसानों की जुबान नहीं रही। तो इसी के विषय में आज ये प्रभु की शिक्षा है कि ऐसा करना है, लेकिन करता नहीं कोई। कारण ये है कि ये शिक्षा हर किसी को अपना पैसा प्यारा है, और कोई किसी को पैसा देकर नहीं खुश। कोई खाने को चीज दे देगा, कुछ देगा, लेकिन पैसा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जोड़ा हुआ है, उसने कमाया हुआ है, और किसी का ऐसा दिल नहीं करता। लेकिन प्रभु कहता है अगर तेरे पास है देने को, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कर। लेकिन ये शिक्षा जो है वो हर कोई या नहीं मानता। ये ऐसी बात है जो है। हाँ जी, आगे क्या है अगला? शत्रुओं से प्रेम। शत्रुओं से प्रेम। लेकिन जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, ये प्रभु ऐसा ही कहता है, क्योंकि प्रभु को कोई मोह माया नहीं थी। इंसान को है, जब तक हम इस मिट्टी वाले शरीर में है, ये रहेगी भी। कोई भी इंसान जितना मर्जी कह ले कि मुझ में मोह माया जाता है, संसार में रह रहा है, वो चाहता है कि मैं अच्छा जीऊं, अच्छा रहूं, अच्छा कहूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, सब कुछ मैं अच्छा अच्छा करूं, और वो बिना पैसे के तो हो नहीं सकता। जबकि बाइबल पैसे को क्या कहती है? बुराई की जड़ कहती है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो तुम भलाई भी कैसे करोगे? किसी के लिए भलाई भी कैसे कर पाओगे अगर पैसा ही नहीं है? तो अगर अच्छे चीज से यूज कर रहे हो तो पैसा अच्छा है, लेकिन अगर वो पैसा आपको प्रभु से दूर लेकर जा रहा है तो फिर वो पैसा बुरा है, क्योंकि हमने प्रभु के नजदीक आना है। और कोई भी चीज, सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई भी चीज अगर हमें प्रभु से दूर करती है, कोई भी, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। ये सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई चीज हमें प्रभु से जोड़ रही है, कोई भी चीज क्यों ना हो, तो वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का शत्रुओं से प्रेम। अब ये आज्ञा देखिए। हाँ जी, तुम सुन चुके हो हाँ जी, कि कहा गया था, हाँ जी, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ जी, और अपने बैरी से बैर। ये पुरानी आज्ञा, ये व्यवस्था की आज्ञा कि पड़ोसी से तो प्रेम, लेकिन वैरी से बैर। ये प्रभु ने व्यवस्था में मूसा के द्वारा कहा था, और लोगों ने वैसा ही पत्थर के लकीर बन गए। जबकि प्रभु लोगों पर दया करता रहा। प्रभु ने कायन पर दया की। समझ रहे हो? जो पहला हथियारा था दुनिया पर, जिसने अपने भाई का घात किया, लेकिन प्रभु ने उस पर दया की। और देखिए, जब प्रभु किसी को किसी के हाल पर छोड़ देता है ना, वो सबसे बुरी बात है। कि प्रभु कहता है तू जो करना कर ले यार, मैं क्या कर सकता हूँ।
वो सबसे बुरी बात है। लेकिन हम धन्य हैं, आप लोग धन्य हो जो प्रभु के आड़ में हो, जो प्रभु के पंखों के नीचे हो, क्योंकि बादल आएगा, बारिश आएगी, तूफान आएगा, प्रभु आपको अपने पंखों में छिपा लेगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे को किसी मुसीबत में नहीं जाने देते, है ना। वो गीले में पड़ा होगा उसको सूखे में रखेंगे, और वो कम खाएंगे उसको ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता की ये आदत बन गई है बच्चों के लिए सोचना। वैसे वो हमारा माता पिता है, वो हमारा भाई बहन है, और वो हमसे कितना प्रेम ज्यादा करता है। तो इसलिए कहता तुम सुन चुके हो कि पड़ोसियों से प्रेम रखना है, लेकिन अपने बैरी से वैर रखना है। लेकिन आज क्या होता है, लोग पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं, और जो वैरी होता है उसके हाथ मिला लेते हैं कि हम दूसरे को बताते हैं कि हम है क्या, हम दोनों आप एक कुंडली में मिल चुके हैं, तुम्हारी सोच और मेरी सोच मिलती है, चलो किसी का बुरा कर दे। आज ये सोच हो चुकी है। लेकिन ये क्या कहता है प्रभु आगे, और परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करनी है। ये कोई बड़ी बात है? ये कोई बुरी बात है प्रार्थना करनी? नहीं, प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई है, और हमने प्रार्थना करनी है। जितना मर्जी बड़ा क्यों ना बड़ा बैरी हो, अगर वो हमारे रास्ते में ऐसा रोड़ा बनकर आया हुआ है जो प्रभु में नहीं बनने दे रहा, तो प्रार्थना करो, प्रभु हटाएगा, है ना। उसके दिल में रहम डालेगा, जैसे कि प्रभु ने फरोन के दिल में डाला। इस्राएलियों को जाने नहीं दे रहा था, 10 बार उसके दिल को नरम करके पत्थर किया, नरम करके पत्थर किया। प्रभु कर सकता है। हालेलुया। और हम तो है ही प्रभु के लोग, है ना। प्रभु ने तो हमें सीधा ही कह दिया कि पत्थर निकालो, मांस रख लो। मैं तुम्हारे दिल को नरम पत्थर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सुन चुके हो। जैसे प्रभु इनको कह रहा तुम सुन चुके हो, आज प्रभु हमसे भी कहता है तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि अपने वैरियों से प्रेम रखना है, और अपने सताने वालों को। एक तो वैरी है, एक सताने वाले हैं। जो वैरी होते हैं वो दूर से बैठ के वैर निकालते हैं, लेकिन जो सताने वाले हैं वो बार बार आकर सताते हैं, किसी न किसी रास्ते में सताते हैं, किसी किसी चीज में सताते हैं। जो वैरी हैं, जो दूर से हैं, उनको हम जानते नहीं, लेकिन वो वैर निकाल रहे हैं। प्रभु कहता है उनसे प्रेम रखो। लेकिन जो सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सब हालातों को बदल देती है। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इससे ठहरोगे। अगर तुम में वैरियों के प्रति प्रेम नहीं, सताने वालों के प्रति दुआ प्रार्थना नहीं, तो तुम प्रभु की संतान नहीं ठहराओगे। इसका दूसरा मतलब ये है। लेकिन इसका अगर मानोगे तो तुम प्रभु की संतान कहलाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखो, आपकी नजर में बुरा होगा, आपकी नजर में सताने वाला होगा, लेकिन प्रभु उसके लिए भी सूर्य उदय कर रहा है। हालेलुया। देखिए, इसका वचन अलग से है, उसमें 15-20 मिनट में ले सकता हूँ, और अगर इसी बात में करना हो। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना अलग है। प्रभु की योजना इसको किसी दिन हम 13वें अध्याय में जाएंगे ना, जब उसमें देखेंगे कि ये जो प्रभु ने ये बात कही है कितनी गहरी बात है। सुनने में सिंपल है, लेकिन इसका गहरा मतलब बहुत गहरा है। कि प्रभु ने क्या किया कि वे दोनों पर, भले और बुरे पर, दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर बारिश बरसाता है। अगर ठंड का मौसम है तो दोनों को मिलेगा, गर्मी का मौसम है तो दोनों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का पैटर्न है, ये प्रभु की सोच है। और प्रभु कहता है, यशायाह में कहता है कि तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। इतना फर्क है हमारी सोच में। हम सोचते हैं प्रभु बुरा है, बुरा है, बुरा है, लेकिन प्रभु सोचता है एक दिन अच्छा है। एक दिन वो एहसास करेगा, नहीं सोच रहा, एक दिन हम भी तो नहीं सोच रहे थे। हमको कब जाकर समझ आई है प्रभु की? आज से 9-10 साल पहले, या किसी को उससे पहले आ गई है, अनंत या किसी को आज कुछ साल पहले आई है। हमें भी तो आज समझ आई है ना। लेकिन तब तो हम मसीही लोगों के लिए बुरे थे ना तब भी। लेकिन आज अगर प्रभु को जान गए तो हम ज्यादा अच्छे थोड़ी बन गए। हम हैं उनमें से ही, लेकिन हमने प्रभु को जान लिया। एक दिन वो भी जानेंगे। इसीलिए प्रभु अपने चेलों को कहता है, उन जो कहते हैं कि प्रभु उखाड़े हम इस बीज को, प्रभु कहता नहीं, बढ़ने दो। हालेलुया। ये बात उस पर जाएगी। मुझे बहुत गहरी बात बननी है, और आप जब सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको उस बात के लिए। प्रभु कहते दोनों पर मैं सूर्य उदय करता हूँ। हाँ जी। और धनवी और धर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। बारिश भी दोनों के लिए, सूर्य भी दोनों के लिए है।
क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, अगर तुम सिर्फ उन लोगों के साथ प्रेम करो जो आपके लिए कुछ करते हैं या आप उनके लिए कुछ करते हो, आपने उसके लिए खाना किया, उसने आपके लिए खाना कर दिया, हिसाब बराबर। खाना करना तो उसके लिए करो जो आपको वापस खाना नहीं खिला सकता। हालेलुया। दूसरे शब्दों में ये शब्द है कि आपने दया की लेकिन वो करने के योग्य नहीं है, लेकिन आपने इस भाव से की कि वो नहीं कर सकता लेकिन मैंने कर दी, उसका प्रतिफल उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर उसने भी कर दिया आपने भी कर दिया तो आप तो साफ बराबर कर दिया ना। उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा कर दिया, उसने ज्यादा इंसान की सोच है ये कि लेने देने में इंसान वो ज्यादा है, और लेने देने में एक बंदा और फंस गया था, लूसीफर, है ना। लेने देने के सच्चा फंसा था ना, वो बहुताज से उसको ज्यादा मिल गया था, और वो बाकी फरिश्तों से झगड़ता था, लड़ता था कि मैं हूं प्रभु का मेन, मैं हूं राइट हैंड। और जब उसके सिंहासन को तोड़ा गया तो कहां रही उसकी वाहवाही। आज उसको इबलीस के नाम से, शैतान के नाम से, अजगर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। तो इसलिए प्रभु हमें कहता है कि तुम अगर प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम कौन सा बड़ा काम कर लेते हो। हाँ जी, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। फिर क्या फल चाहते हो। जिसने तुमसे प्रेम किया, तुमने उससे प्रेम कर लिया, तो क्या फल मिलेगा। प्रेम तो उससे करो जिसको आप जानते भी नहीं हो। हालेलुया। यीशु मसीह में जानते थे? नहीं जानते थे। वो इजराइल में आया, उसने कहा मैं इजराइल के लिए आया हूँ, दूसरी कौमों से मेरा क्या वास्ता, दूसरे लोगों से मेरा क्या वास्ता। लेकिन एक दिन आएगा, कुछ भेड़े हैं मेरी इस बाड़े के बाहर की भी, और मेरा उनके पास जाना भी अब अच्छे है, जरूरी है, लेकिन अब तक नहीं जा सकता मैं। हालेलुया। वो हमें जानता था, लेकिन उस वक्त उन लोगों में रहकर कह रहा था कि मैं नहीं जानता, लेकिन जानता हूं, जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। आज उनकी प्रभु से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हो रही है, और ये ताउम्र होती रहेगी जब तक हम बदल नहीं जाते प्रभु में। हालेलुया। प्रभु मुलाकात करता रहेगा। आप में चाह होनी चाहिए प्रभु से मुलाकात करने, वो तो आता ही है मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए कहता है अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो कौन सी बड़ी बात करते हो ये, फिर तुम उसका क्या फल पाओगे। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। प्रभु उनके उदाहरण दे रहा है चुंगी लेने वालों से, कि वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्रभु देखता था ना, ऑब्जर्व करता था लोगों को कि वो उससे प्रेम कर रहा है, वो उससे प्रेम कर रहा है। जो साथ में समुद्र फाटक में लंगड़ा बैठा हुआ है, जो 38 वर्ष से वो बैठा हुआ है, उन पर कौन प्रेम करेगा, उन पर दया कौन दिखाएगा। दुआएं तुम चौराहों पर जा जाकर कर, की फरिश्ते की बात कर रहा है प्रभु कि वो दुआएं कर रहे हो, उन पर दुआएं कौन करूंगा। हालेलुया। प्रभु उनको ये बता रहा था तुम दिखाते हो लेकिन उन पर दिखाओ ना जाकर। तुम उनको देखना पसंद नहीं करते, तुम उनको छूना पसंद नहीं करते, तुम उनके साथ में रहना खाना पसंद नहीं करते, तो फिर तुम्हारा इतनी इबादत करने का क्या फायदा। तो इसलिए प्रभु कहता प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो क्या फायदा, क्योंकि वो तो है ही हमारा भाई। समझ रहे हो। खून का रिश्ते को तो बंदा वैसे ही बुलाता है, चाहे जितने भाई झगड़ा हुआ हो फिर भी बुलाता है। प्रभु कहता है कि फिर कौन सा बड़ा काम करते हो अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो। हाँ जी। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। जो दूसरी जाति है, तुम तो एक यहूदी कौम हो, तुम एक यहूदी जाति हो, तुम ऐसा करते हो, अन्य जाति भी ऐसा ही करती हैं। लेकिन मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं करते थे। क्योंकि प्रभु उसी चीज की उदाहरण देगा जो वो देख रहा है। समझ रहे हो। और जो पुरानी व्यवस्था है उसको वो अलग तरीके से, एक निखार में, एक अच्छे रीति से लोगों को वो दे रहा है। हाँ जी। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु क्या कौन है? वो सिद्ध है, वो है सिद्ध पुरुष। हालेलुया। वो सिद्ध पुरुष भी है, सिद्ध परमेश्वर भी है, वो हमारा सिद्ध पिता भी है, सिद्ध माता भी है, जिसमें कोई भी कपट नहीं है, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं है। और वो कहता है कि तुम भी सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। प्रभु पिता की परिभाषा देता था और कहता था कि पिता ने जो काम मुझे सौंपा है वो मैं कर रहा हूँ। जब प्रभु चले गए तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरे ही नाम से आएगा। और वो हमें प्रभु की शिक्षाएं ही बताएगा, बताता है। और इसलिए वो कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब हमें सिद्ध बनना है। बहुत हो गया पुराना समय, बहुत निकल गया, जितना हमने वेस्ट कर दिया, और हमें उस बीते हुए समय पर अफसोस करना चाहिए। समझ रहे हो
किस समय पर अफसोस करना चाहिए? जो हमने प्रभु में व्यर्थ ही कर दिया इतना सामा, प्रभु में नहीं आ पाए, प्रभु को समझ नहीं पाए, और वो समय हमारा वेस्ट हुआ कि हम प्रभु को जान नहीं पाए। लेकिन अब जब जाने हैं तो अफसोस तो रहेगा कि हम दुआ में नहीं जा पा रहे, हम बंदगी में नहीं जा पा रहे, हम उसके गीतों को नहीं गा पा रहे, हम ताली नहीं बजा पा रहे। प्रभु ने हाथ दिए हैं ना, ताली बजाने के लिए दिए हैं, मुंह दिया है, बोलने के लिए दिया है। अगर हम इन चीजों को यूज ही नहीं कर रहे तो आज हमें अपने पर अफसोस होना चाहिए, हमें अपने पर हाय खुद ही लेकर आनी चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की बंदगी में बैठे और प्रभु के लिए काम ही नहीं कर रहे। ये चीज होनी जरूरी है, क्योंकि जितने भी पुराने नबी थे वो प्रभु की बंदगी में जब जाते थे, जब प्रभु का दर्शन नहीं होता था तो वो अपने पर अफसोस करते थे कि हाय मैंने प्रभु को अब देख लिया। अगर हम विश्वास करते हैं कि बंदगी में प्रभु होता है, तो हम उसको देखते हैं, तो हमें भी अफसोस होना चाहिए कि प्रभु हमें अच्छा रीति से तेरी महिमा करनी चाहिए, हमें और बढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है, इसीलिए तो उसने इंसानों को चुना। जो लायक नहीं थे प्रभु ने उनको अलग कर दिया, लेकिन जो लायक लगे उसको उसने उस पर अपना अनुग्रह चमका दिया। इसीलिए कहता सिद्ध बनो। हाँ जी, दान। अब जी हम 6ठे चैप्टर में पहुंच चुके हैं दान के विषय में। हाँ जी, सावधान रहो, ध्यान से रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ये प्रभु के उपदेश हैं, ये शिक्षाएं हैं। अब शिक्षा जो आगे दान के ऊपर आ चुकी है, और प्रभु कहता है सावधान रहो। आज उन लोगों को सावधानी दे रहा है प्रभु, और कह रहा है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। काफी लोगों को होता है अपने मुंह से बार बार बोलना, हमने तो ये कर दिया प्रभु के लिए, हमने तो ये कर दिया। और प्रभु कहता सावधान रहो जो ये कहते हैं, क्योंकि तुम ना ये कहने लग जाओ। समझ रहे हो? प्रभु के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु हमसे करवाता है अपने लिए खुद ब खुद काम। समझ रहे हो? अगर हम संगति में भी जाते हैं तो प्रभु लेकर जाता है। अगर गीत को गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु करवा रहा है। हालेलुया। अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हम खुद नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु चाहता है करो, प्रभु चाहता है करिए। और कहता सावधान रहो, धर्म के काम ना वैसे ना करो, लोगों को दिखाने के लिए ये काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अगर हम खुद ही अपने मुंह से बढ़ाई करने लग जाएंगे अपने, तो प्रभु कहता है कि तुमने धर्म का काम तो किया, लेकिन तुमने उसमें अपनी महिमा डालकर उस काम को खराब कर दिया, उसको व्यर्थ कर दिया। अब तुम उसके स्वर्गीय पिता से फिर कोई फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, फिर तू अपनी वो ना करवा। अब जाते हैं हम, काफी लोगों में ऐसा होता है, हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन होता है ऐसा, अनाउंसमेंट्स होती हैं, लिखा भी जाता है, बहुत कुछ होता है कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है। लेकिन प्रभु उस दान को दान नहीं मानता। प्रभु गुप्त दान को दान मानता है, जो कर भी दिया और किसी को पता नहीं लगा। प्रभु सेवा भी उसी को चाहता है जो कर भी दी और किसी को पता नहीं लगी। प्रभु सहायता भी उसी को मानता है जो कर भी दी और किसी को पता नहीं लगा। अगर किसी को पता लग गया तो उसको फिर ऐसे नहीं पता लगा, आपने बोला है तो पता लगा है। समझ रहे हो? इसलिए मदद की है तो प्रभु आपको फल देगा, उसका फल देगा। तो इसलिए प्रभु कहता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे अपनी महिमा खुद ना करवा, जी तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। कौन करते हैं ये चीजें? कपटी और कौन है? कपटी जी, कपटी सभाओं में, अपने संगतियों में और गलियों ने कर दिया है, ये हमने कर दिया। और आज हम जानते हैं ये कौन करता है ना? ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि वो कौन है? कपटी हैं जो ये चीजें करते हैं। लेकिन हाँ जी, प्रभु आगे क्या कहता है? और ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग क्या करें? उनकी बड़ाई करें। किन चीजों को देखकर? जो सेवा भाव वो कर रहे हैं, है ना? तो हाँ जी आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, लेकिन प्रभु एक सत्य बात कह रहा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने अपना प्रतिफल खुद ब खुद पा लिया। कैसे पा लिया? इसी चीज से पा लिया कि उसने तुरी बजवा दी, उसने अपने आप की महिमा करवा दी। लेकिन उसका फल प्रभु की ओर से कब मिलेगा? जब प्रभु उसकी महिमा करेगा। लेकिन जब तक प्रभु ने महिमा नहीं की तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला। लोगों से महिमा मिल जाएगी, लोगों से बढ़ाई मिल जाएगी, लोगों से तारीफें मिल जाएंगी, लोग सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो महिमा प्रभु देता है उससे बड़ी महिमा कोई और नहीं हो सकती। हालेलुया। ये दुनिया की शोभा जाती रहेगी, दुनिया के धन दौलत जाती रहेगी, आगे उस धन दौलत पे भी बात आएगी,
है ना, हमने क्या इकट्ठा करना और क्या इकट्ठा नहीं करना है। लेकिन अभी बात चलिए दान के ऊपर, और प्रभु कह रहा है कि ये चीजें जो हैं लोग अपनी महिमा करके उसका फल पा लेते हैं, लेकिन आगे परंतु जब तू दान करे, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है हाँ जी, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा, लेकिन प्रभु कहता हो सकता है। समझ रहे हो कैसे हो सकता है? जब आपने किसी की मदद की तो मदद तो कर दी दाहिने हाथ ने, लेकिन आगे दूसरे ने बंदे ने किसी ने मेहमान नहीं करवा पाया, कोई अगला बंदा, है ना, क्यों? क्योंकि प्रभु देख रहा है। अगर आप दान करोगे दाहिने हाथ से, उसको तो मालूम है बायां हाथ क्या दे रहा है, हाथ को नहीं मालूम है, वो तो आंखों को मालूम है, वो तो हाथ को मालूम, तो थोड़ी आंखों को मालूम है कि मैं क्या दे रहा हूँ, वो तो उसको अपने खुद को मालूम है। लेकिन प्रभु कहते जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को भी पता ना लगने पाए, बाहिने हाथ को ना पता लगे कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। दान क्या रहना चाहिए? गुप्त रहना चाहिए, छिपा हुआ ही रहना चाहिए। 10 है, 5 है, 2 है, 1 है, 100 है, जितना भी है। जैसे 2 दमड़ी उस औरत ने डाली थी और प्रभु ने कहा कि तुम लोगों ने दिए में से दिया है, उसने उसमें से दिया है जो उसका था भी नहीं, उसने सब कुछ दे दिया अपना। हालेलुया। वो था कि उसने दिया भी और पता भी नहीं लगा, दाई ने दिया भाई को पता नहीं लगा कि उसने सब कुछ ही दे दिया अपना। हालेलुया। तो प्रभु उसको कहता है कि ऐसा ही ना हो कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, पिता कहाँ रहता है? गुप्त में रहता है, वो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। फिर पिता देगा। पहला दुनिया ने दे दिया, पहला लोगों ने दे दिया, आपकी महिमा करके, आपकी बड़ाई करके कि वाह वाह वाह, तू तो बड़ा दानी है, तू तो बड़ा दयालु है, कृपालु। लोग डालते हैं ना फोटोज, इंस्टा रील वगैरह डाल देते हैं ना कि हमने दिया किया, वो लोगों ने प्रतिफल दे दिया उनको, हेलो हेलो वेलकम करके नीचे कमेंटों में। क्यों? क्योंकि महिमा चाहिए थी, महिमा मिल गई। लेकिन महिमा तो असली प्रभु देता है जब आप गुप्त में कर देते हो। कोई रील नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ कर दिया बस हो गया। प्रभु कहता है तेरा दान धन्य है। हालेलुया। तो हाँ जी, आगे क्या है? प्रार्थना। अब प्रार्थना के विषय में। हाँ जी, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। तो कैसे नहीं होना हमने? कपटियों के समान। प्रभु कपटियों को बहुत रहता है, क्योंकि प्रभु देखता था वहां पे। प्रभु मंदिर में जाता था ना, उपदेश देता था, और प्रभु सब कुछ देखता था। एक लंगड़ा बैठा है, एक वो बैठा है, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन कपटी क्या कर रहे हैं? प्रभु उनको भी देखता था, प्रभु सबको देखता था। और प्रभु ये भी देखता था कि मुझे कौन बुला रहा है, प्रभु ये भी देखता था मुझे कौन नहीं बुला रहा है। क्योंकि एक लंगड़ा था जो जन्म से ही था, वो सुंदर नामक फाटक पर बैठा ही रहता था, उसने कभी नहीं कहा प्रभु को मुझे चंगा कर। हालेलुया। हमें कहना है, प्रभु से कहना है, लोगों से नहीं कहना, प्रभु से कहना है। और प्रभु वेट करता है अपनी आपकी कि कब बोलो प्रभु को। हम बोलते नहीं है, प्रभु फिर चुप करके बैठा रहता है। जब तक हम अपने जज के सामने कोई दलील ही नहीं रखेंगे तो हम तो गुनाहगारी साबित हो जाएंगे। वो कहते हैं अगर तू सच्चा है तो कुछ बोल तो सही, अगर तुझे रिहाई चाहिए तो उसके लिए कुछ सबूत पेश कर, कुछ बोल, अपनी विषय में बोल। तो अगर हमें प्रभु से आशीषें चाहिए, प्रभु से तो प्रभु कहता है और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी होते हैं उनको चौराहों पर खड़े होकर लोगों को दिखाकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु कहता है ऐसे प्रार्थना मत करो। तो बात चल रही थी प्रभु का बोलना है, उस लंगड़े ने कभी नहीं बोला, और जब प्रभु चले भी गए उसने तब भी नहीं बोला। पतरस यूहन्ना जा रहे हैं, यीशु मसीह के जाने के बाद वो जा रहे हैं, उसने उनको भी नहीं बोला कि चंगा कर मुझे, उसने बोला मुझे भीख दे। वो भीख ही मांग रहा है। जिन जिन लोगों ने बोला कि तो दाऊद के संतान मुझे चंगा कर, प्रभु ने कहा जा चंगा हो गया। और जो दाऊद के संतान नहीं भी थे, जो अब्राहम के संतान में नहीं भी थे, प्रभु ने उनको भी चंगा करके भेजा, क्योंकि वो बोलने आए, क्योंकि वो कहने आए। आज हम अब्राहम के संतान नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें उसके साथ अटैच कर दिया, जोड़ दिया। जो अब्राहम की आशीषें थी आज वो हमारी भी आशीषें हैं। जो यीशु मसीह जिस चीज का भागी है उसने हमें अपना भागीदार बना दिया। उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर, हारा हुआ, थका हुआ मत समझिए। आप प्रभु की संतान हो, क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया तो प्रभु की ये आज्ञा आपके साथ जुड़ गई कि अब तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। क्योंकि अब तुम नहीं जीवित रहते, तुम में मेरा पवित्र आत्मा जीवित रहता है। हालेलुया। तो इसलिए हम नॉर्मल नहीं है, वो ना साधारण है। कभी अपने को साधारण मत समझिए। आप प्रभु के लिए बहुमूल्य हो।
क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ प्रभु कहता सच कहता हूँ तुमसे कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जिन्होंने लोगों को दिखाकर कर दिया वो प्रतिफल पा चुके। लोगों की नजर में लोगों ने उनको मेहमत दी, वाह भाई तू तो बहुत अच्छी प्रार्थना करता है, तू तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए ये बोलता है। लेकिन प्रभु कहता दिखाकर मत करो ऐसी प्रार्थना हो जो प्रभु के साथ आपकी जुड़ी हो और प्रभु सुन रहा है और आप उससे बातचीत कर रहे हो। अगर आप आंख खोल कर देख रहे हो कि मुझे को देख रहा है दुआ करते हुए, तो फिर क्या कर रहे हो आप? दुआ तो प्रभु के साथ लगना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। और हम अगर प्रभु के साथ जुड़े ही नहीं तो फिर टूट जाएंगे, वो रिश्ता टूट जाता है। आंखें बंद होती है ना तो हम दुनियादारी से टूटते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें खुलती हैं, फिर वही आंखें प्रभु के साथ जुड़ती हैं। लेकिन अगर हमने दुनियावी आंख खोल दी तो आगे कोई भाई होगा, बहन होगी, हम देखेंगे, उनको देखने लग जाएंगे, जिससे प्रभु का कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ जी, आगे क्या होता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जाना है? कोठरी में, अपने घर में, अपने भवन में, उस स्थान में जा जहाँ पर तुझे लगे कि मुझे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता, अब मैं दुआ करने के लिए तैयार हूँ प्रभु के लिए। हाँ जी, वहाँ पर जा और द्वार बंद कर, दरवाजे को बंद कर, अपने द्वार बंद करके हाँ अपने जी, पिता से हाँ जी, जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है उससे क्या कर? प्रार्थना करो। हमने गीत में देखा था ना कि प्रभु कितना दूर है हमसे। प्रभु कितना दूर है? घुटनों से जमीन तक प्रभु इतना दूर है, वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब आपके घुटने नीचे चले के हाथ ऊपर उठ के आंखें बंद होगी तो प्रभु आपके पास आ जाता है, इतना दूर है वो। तो इसलिए कहता है दुआ कर, कमरे को बंद कर, दरवाजा बंद कर और प्रभु से मांग, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिर वो देखता है। जब बाहर करोगे, गलियारों में करोगे, चौकों में करोगे तो लोग देखेंगे और वो आपकी महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे, वाह भाई कितना धर्मी इंसान है ना। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि कहाँ करनी है? गुप्त में, जहाँ तुझे कोई ना देखे, क्योंकि सिर्फ एक देखने वाला है वहां पर, प्रभु यीशु मसीह। वो कहता जब वो देखेगा तो मैं तुमको फिर फल दूंगा। हाँ जी, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। बक बक भी नहीं करनी है। कई बार दुआ में इंसान वो बक बक करता है ना। बक बक कैसे आप सब जानते हो, कौन सी बक बक नहीं करनी है। आगे प्रभु दुआ करने सिखाएगा कौन सी दुआ कैसे करनी है, और वो अच्छे शब्द हैं जो प्रभु में सिखा के गया है। उसके अलावा जो भी होता है उसमें हमारी मांगे होती है, मांगे होती है ना हमारी, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन प्रभु कहता है कि ज्यादा बक बक नहीं करनी। बक बक ये मतलब नहीं कि आपने मांगने नहीं है, मांगो, पिता है वो हमारा, मांग सकते हो आप, लेकिन अपने शब्दों के लिहाजे को देखकर देखना है कि आप कौन हो और वो कौन है। समझ रहे हो? कई बार हम पिता के सामने कुछ ज्यादा बोल देते हैं तो पिता भी एक लगाई देता है कान पे कि तुझे ज्यादा मैसेज मान लेना आती है। तो इसलिए प्रभु से बात कर रहे हो तो ध्यान से, क्योंकि आप मिट्टी हो और वो आत्मा है। हालेलुया। आप इंसान हो और वो परमेश्वर है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए प्रभु से बात कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आपका लहजा क्या है, आपकी जुबान से शब्द क्या निकल रहे हैं। वो क्या कहता है प्रभु, बक बक अन्य जाति करते हैं ये, लेकिन प्रभु को लोग नहीं कर सकते जी। हाँ जी, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके लिए बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो प्रभु शायद ज्यादा सुनेगा। और इस कहानी को अगर हम एलिया की नजर में जोड़े, एलिया के साथ जोड़े, तो वहां पर लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या करते हैं, वो पहले बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं तो फिर अपने शरीर को काटने लग जाते हैं और तब भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। फिर उस एलिया ने क्या किया, वेदी को सेट किया, सही किया, फिर प्रभु से दुआ की जो सुनने वाला है। जो सुनने वाला वो ही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता, जितने मर्जी हो जाओ, लेकिन प्रभु जो सुनने वाला है वो ही है। हाँ जी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, उनके समान ना बनो जो अन्य जाति हैं। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम फिर भी मांगते हो। अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ। और एक जगह पर वो कहता है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, और एक जगह पर कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। दोनों बातों में अलग नहीं है, लेकिन वो दोनों बातों पर क्या कहता है कि तुम अच्छे दिल से नहीं मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। अगर मन साफ होगा, अगर दिल साफ होगा तो प्रभु क्यों ना देगा। अगर आपकी प्रभु के साथ बातचीत अच्छी होगी, रिलेशन अच्छा होगा, तो वो क्यों ना देगा। अगर हमारे माता पिता के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमें किसी चीज से वंचित नहीं रखते।
वो हमें जानते हैं कि क्या चाहिए, वो पहले लाकर दे देते हैं। सरप्राइज देते हैं ना कई बार कि ये ले भाई, वो खुश हो जाता है, वाह पिता मैं जानता था, माता मैं जानती थी, मुझे चाहिए था, तूने दे दिया। ये सरप्राइज। और वो भी जानता है हमें क्या चाहिए, और वो सिर्फ एक बात चाहता है कि तुम मुझे मांग लो, बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। धर्म और राज की उसके खोज करो। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है क्योंकि वो जानता है। हाँ जी, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी जरूरतें क्या क्या हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब प्रभु प्रार्थना करनी अपने चेलों को सिखा रहा है। यस, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। ठीक है, कितने अच्छे शब्द हैं। हालेलुया। एक इंसान अगर यही प्रार्थना करनी शुरू कर देना तो कितनी बेहतर बात हो जाए। वो बस दिन की रोटी मांग रहा है, वो अपने अपराधियों को क्षमा कर रहा है, वो परीक्षा में पढ़ने से रोक रहा है अपने आप को, और ना वो पिता का धन्यवाद कर रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। ये चंद शब्द ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु ने प्रार्थना सिखाई। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने सिखा दिया उससे अलग कोई और नहीं हो सकता। जो प्रभु ने कह दिया उससे बढ़कर और कोई कुछ नहीं हो सकता। और ये प्रार्थना बहुत अच्छी है जो प्रभु सिखा के गए। लेकिन उसके बाद प्रभु क्या कहता है जी? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ जी, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। हम प्रभु से चाहते हैं प्रभु क्षमा कर हमें, लेकिन हम दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते। जिससे प्रभु कहता है तुमने नहीं किया तो मैं कैसे कर दूं? समझ रहे हो? एक मिट्टी वाला इंसान दूसरे मिट्टी वाले इंसान को क्षमा नहीं कर रहा, तो वो जो स्वर्गीय पिता है वो तो किसी में पक्षपात नहीं करता। जैसे उसने कहा मैं बुरे पर भी भले पर भी क्या कर रहा हूँ, मैं बरसा रहा हूँ, बारिश ला रहा हूँ, धूप लगा रहा हूँ, दोनों के लिए। और अगर तुम मिट्टी वाले से माफी नहीं मांग रहा, मिट्टी वाले को क्षमा नहीं कर रहा, इंसान के प्रति अच्छी भाव नहीं रख रहा, तो कहता फिर मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं? क्योंकि मैं जब तुम्हारे लिए शरीर में आया था, इस मिट्टी वाले जामे में मैं खुद आया था, तो मैंने पूरे जगत के लिए माफी मांगी थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने माफी मांगी थी, आदम नहीं मांग पाया, हवा नहीं मांग पाया, सर्प नहीं मांग पाया। उसके बाद जितने भी आए किसी ने क्षमा नहीं मांगी, शुरुआत से ही क्षमा नहीं मांगी गई। लेकिन प्रभु इसलिए कहता है शुरुआत भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं क्षमा कर सकता था तब भी, लेकिन आखिर में मैं ही क्षमा मांगकर तुम लोगों को बचा रहा हूँ। प्रभु ने क्षमा मांगी, कितना कुछ कहा प्रभु को, कितना कुछ बोला गया, कितना कुछ करा गया, लेकिन प्रभु कहता क्षमा कर प्रभु, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज जो लोग आपको सताते हैं, बुरा बोलते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आपने बुराई नहीं करनी उनके साथ, आपने बुरा नहीं बोलना उनके लिए, आपने अच्छा ही बोलना है, दुआ ही करनी है। प्रभु ये चाहता है। हाँ जी, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, अगर तुम मनुष्यों के ही अपराध क्षमा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। प्रभु ने खत्म ही कर दी बात। तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, तुम कर दोगे तो मैं भी कर दूंगा। हालेलुया। सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अलग अलग सुझाव नहीं है प्रभु का। प्रभु कहता क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, प्रार्थना करते तो प्रार्थना के साथ उसको चले भी। हे पिता क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, हम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करें लेकिन क्षमा चाह रहे हैं, तो प्रभु भी कहता है फिर मैं भी नहीं क्षमा करने वाला, पिता भी नहीं क्षमा करने वाला। हाँ जी, आगे उपवास। जब तुम उपवास करो, लगता है आज हम इस उपवास के ही चैप्टर को अपना 18 तक पढ़ के ही इस वचन को खत्म करेंगे। हाँ जी, उपवास के विषय में प्रभु क्या बताता है? जब तुम उपवास करो, उपवास फास्टिंग, जब तुम व्रत रखो, उपवास करो, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उपवास रख लिया है, फास्टिंग रख लिया, लेकिन मुंह पे उदासी है, तो प्रभु कहता है नहीं चलेगा, क्योंकि लोग तुम्हें जान लेंगे कि तुम तो आज भूखे हो भाई। इसलिए प्रभु कहता है उपवास करके उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर उदासी है तो
इससे अच्छा है कि तू उपवास ही ना करता। अगर प्रभु से कोई वादा किया है, प्रभु से बातचीत की है, तो उपवास रख। देख प्रभु कहता है अगर नहीं कर सकता मन्नत पूरी तो मत कर। तो कहता प्रभु कपटी के समान ये चीज मत कर, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि उनका मुंह बना रहता है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग जाने, मुंह बनेगा, लोग पूछेंगे भाई क्या हो गया, आज मैंने व्रत रखा है भाई, आज मैं भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी तक नहीं पिया मैंने, है ना। कहीं कहते हैं लोग यार मैं आज थका हुआ, मैं टूटा हुआ, मैं उपवास रखा है। और प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये उदासी जो है, तुम्हारा जो खिलारण है, जो प्रभु को दिखना चाहिए, ना कि लोगों को। अगर तुम उदास भी हो तो प्रभु को दिखना चाहिए, अगर तुम खुश भी हो तो प्रभु को भी दिखना चाहिए। कोई तुम्हारे लिए ये शब्द ना निकाले। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उसने पा लिया। प्रभु दोनों को जोड़ता है। अगर संसार में किसी लोगों ने आपको वाहवाही देती, बधाई देती, तो प्रभु कहता तुम फल पा चुके, फिर मेरे से फल की आशा मत रखना। हाँ जी, परंतु जब तू उपवास करे, परंतु प्रभु कहता है अब जब तुम उपवास रखो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। बस इतनी बात है। तेल लगाना है सिर पर और मुंह धोना है, और उसके बाद खुश रहना है। हालेलुया। उदास नहीं, थका हुआ नहीं, हारा हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं, बल्कि तंदुरुस्त रहना है, चुस्त रहना है। और लोगों को ही ना पता लगे कि आपने उपवास रखा हुआ है, प्रभु को पता लगे कि इसने उपवास रखा हुआ है। हाँ जी, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तेरा पिता जो गुप्त में है उसको पता होना चाहिए, लोग नहीं बल्कि तेरा पिता। हाँ जी, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, फिर वो तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए प्रभु से वाहवाही चाहते हो तो प्रभु के लिए कार्य करो। अगर इंसानों के लिए कार्य कर रहे हो तो इंसान तो वाहवाही दे देंगे। संसार में हर एक इंसान हर एक को वाहवाही देता है। अगर अच्छे कपड़े पहने होंगे तो बोलो वाह भाई अच्छे कपड़े पहने हैं, कुछ किया तो अच्छा इंसान बोलते हैं। लेकिन आप कहो यार प्रभु की महिमा है, हालेलुया, आप कहीं बोलोगे बहुत खूबसूरत है, यार प्रभु की महिमा है, प्रभु ने खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। आप अगर फूल गए, अगर आप में फुलावट आ गई तो फिर प्रभु से क्या फल पाओगे। प्रभु को महिमा दो हर बात में। शुक्रगुजारी प्रभु की जरूरी है हर बात में, हर चीज में। कुछ भी लेते हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, प्रभु का धन्यवाद जरूरी है। प्रभु शुक्राने लोगों को ढूंढता है। जो ना शुक्रे होते हैं, जो प्रभु को शुक्र नहीं कर सकते, प्रभु उनसे प्रेम नहीं रखता। प्रभु चाहता है कि मेरी शुक्रगुजारी कीजिए। अगर आज का दिन भी देखा है, आज की शाम भी देखी है, तो प्रभु ने दिखाई है। इसीलिए तो हम दुआ में कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तूने दिन दिखाया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने रात निकाली, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। कितना अच्छा दिन प्रभु हमें दे रहा है। गर्मी सर्दी कितने मौसमों कितने हालातों में उसने बचाया हुआ है। ये सारी महिमा है उसकी। हालेलुया। तो हमें उसको महिमा देने की जरूरत है। तो आज हम इस मत्ती के अध्याय को जो हमने शुरू किए हुए हैं 5 की 18 पर ही रोकते हैं, 6 की 18 पर, और इसको अगली बार हम 6 की 19 से पढ़ेंगे, जो कि स्वर्गीय धन के विषय में प्रभु बताता है, और शरीर और ज्योति के विषय में बताता है, प्रेम और धन के, परमेश्वर और धन के विषय में बताता है। ये जो शिक्षाएं हैं हम अगली बार देखेंगे, अगले शुक्रवार को देखेंगे 6 की 19 से। और अब प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि आपने वचनों को सुना है, वचनों को सुनना कोई आम बात नहीं है प्रभु की। और प्रभु चाहता है कि आप उसकी संगति में बने रहो, प्रभु चाहता है उसके प्रेम में बने रहो, और प्रभु चाहता है जो खो गए हैं, जो ढूंढ रहे हैं रास्ता, प्रभु चाहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई और मार्ग सत्य जीवन है ही नहीं है। तो इसलिए बड़े बुरे भटके लोगों को प्रभु सबको कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। प्रभु के पास ही आराम है और किसी के पास नहीं है आराम। तो आइए आंखों को बंद करते हैं हम लोग, तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और आज हमें प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। अगर हम खो गए थे, भटक गए थे, तो प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि यीशु बुलाता है, उसका वचन बुलाता है, उसकी महिमा बुलाती है, उसके गीत भजन बुलाते हैं, उसकी आराधना बुलाती है। इसलिए गीत का क्या कहता है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बोया,
दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। प्रभु क्या कहता है, तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। आ बेटे घर लौटे आ बेटे घर लौटे तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे धन्यवाद तेरा थैंक यू जीसस। हमें लुटाने के लिए, हमें वापस लेकर आने के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हम आंखों को बंदी रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ मिलकर करते हैं। ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पर भी हो, इस धरती पर भी हो, इस घर पे भी हो, इस घर पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार